हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आया हूं 2.8। इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। पहले एक बार क्वेश्चंस को आप लोग रीड कर लो, रीड करके देख लो क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखो, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल यूज किया गया है और उसमें क्या है 200 ग्राम ऑफ वाटर है। कहने का मतलब एक सॉल्यूशन दे रखा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर लेकर चला गया है 200 ग्राम और इथिलीन ग्लाइकोल जो लेकर चला गया है, इस सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू दे रखा है 222 ग्राम, 22.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है। अब इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन तैयार किया गया है, क्लियर। और बोला गया है कि इस सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा और डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन की और पूछ दिया गया मोलारिटी क्या होगा। सुन लो क्वेश्चन को। बोला गया है मेरे पास एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, उसको बनाने के लिए 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल लिया गया है और 200 ग्राम वाटर, मतलब इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है। और पूछा गया है उस सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या है, और दिया गया है कि सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है 1.072 है। तो बताओ मोलारिटी क्या होगा, क्लियर। तो मैं सॉल्व करना सिखाता हूं आप लोगों को। देखो पहले क्या क्या गिवन है बाबू, किसकी कितना अमाउंट दे रखा है पहले वो नोट कर लो। तो देखो दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल का मास दे रखा है। गिवन क्या क्या है पहले नोट करता हूं। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना दे रखा है 200, मतलब 222.6 ग्राम। फिर देखो मास ऑफ वाटर दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है 200 ग्राम, है ना। और पूछा गया है मोलालिटी क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो हम सबसे पहले बताते हैं कि देखो बाबू, अगर आपको मोलालिटी क्वेश्चन में पूछा गया है तो सर्वप्रथम काम है कि मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर। अगर जो बच्चे मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला जानते हो वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोलालिटी की फॉर्मूला क्या होता है ये देख ले हम, है ना बच्चों। तो देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी को मैं लिख भी रहा हूं, देखो कोई चेंज नहीं है बाबू। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये किसके निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, तो मोलालिटी की क्या है देखो इन केजी, समझे। लेकिन यहां पे देखो ये हो गया, समझ में आ रहा ना। अब बोला गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना सीख लो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। दो का मास तो दे रखा है ना बाबू, हमें कैसे पता कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ठीक है।
तो इन जनरल आपको बताया जाता है कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होता है और जिसकी अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, ये बताया जाता है आप लोग, अब आप लोग जानते भी होंगे कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट और जिसकी अमाउंट कम वो सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग बोलोगे नहीं ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। क्या बोलोगे बच्चों? ये क्या है? सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूट है, यही बोलोगे। लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो सॉल्वेंट होता है, मैं मानता हूं, लेकिन जहां कहीं वाटर दिखे, जहां कहीं किसी भी सॉल्यूशन में वाटर दिख जाए तो वो हमेशा किस रूप में लिया जाता है? वो हमेशा सॉल्वेंट में ही लेते हैं। वाटर कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा? सॉल्वेंट है। तो इसमें गलतियां ना करें बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें गलतियां हो जाता है। ठीक है, तो जब भी वाटर दिखाई दे वो हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट होंगे। और सॉलिड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? इथिलीन ग्लाइकोल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दे रखा है? केजी में, है ना जी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अब बोल देते हैं कि ना ग्राम में ही पुट कर दो। क्या कर दो? ग्राम में ही पुट कर दो। और यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। हो सकता है ना ऐसा? आप ग्राम में पुट कर लो। मान लेते हैं यहाँ 200 ग्राम दे रखा है सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट का मास की जगह पे 200 ही पुट कर लो, 200 ही पुट कर लो। लेकिन ये किस में पुट किए हो आप? तो ग्राम में। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे ना जी, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड। अब देखो ये जब डिवाइड करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। डैट मीन्स नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट तो मैंने लिख दिया ग्राम में, और इनटू क्या करना पड़ेगा? 1000। अब देखो अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाए सॉल्यूट का तो आपने मोलालिटी सॉल्व हो जाएंगे। मोलालिटी की वैल्यू आ जाएगा ना। मोलालिटी की वैल्यू के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? तो मोल निकालना है ना जी, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास किसकी? सॉल्यूट की, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल की। क्लियर? तो देखो कैसे निकालेंगे। तो बाबू नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए किसके निकालना है बच्चों? C2H6O2। तो इसके लिए मास, गिवन मास Y क्या होना चाहिए? मोलर मास। तो बाबू गिवन मास कितना है इथिलीन ग्लाइकोल का? देखो दे रखा है क्वेश्चन में 222.6 ग्राम। और मोलर मास कितना है बाबू? तो वो हमें निकालने होंगे। तो देखो मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कैसे निकालेंगे? तो बाबू मोलर मास जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग? मोलर मास जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग? बोलो 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 बोलो। जितने भी आइटम्स दिख रहा सभी के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। जितने भी आइटम दिख रहा सभी के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो देखो कार्बन का मास होता है 12 इंटू 2 करेंगे बाबू, क्योंकि कार्बन का 2 आइटम दिख रहा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू क्या करेंगे? 6। और प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, है ना बच्चों? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 62 ग्राम पर मोल आएंगे। अब यहाँ पे 62 पुट कर दो तो कितना आएगा बच्चों? बोलो। ये आ जाएंगे 3.59। अब ये 3.59 मोल आ गया। अब इस मोल को यहाँ पे
पुट कर लो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 10 5 टाइम्स में, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएंगे, कर लो मल्टीप्लाई। तो 17.95 ये मोल पर केजी आ जाएंगे किसकी, मोलालिटी की आंसर। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हुआ, क्वेश्चन का एक पार्ट, कौन सा, मोलालिटी। अब सेकेंड पार्ट भी तो निकालना है बच्चों, क्या, मोलारिटी, है ना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद चलो। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो चुका, मोलालिटी हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, मोलारिटी। तो मैं फिर से बताता हूं बाबू, अगर आपको मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है तो सबसे पहले उसकी फार्मूला लिखो, क्योंकि जानते हो फार्मूला से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या नहीं दे रखा है सर, समझे। तो सबसे पहले मोलारिटी का क्या लिख दो, फार्मूला लिखो। देखो तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बता सकते हो, तो होते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है, मिलीलीटर में है, तो यहां पे क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना। एक्चुअली क्या है ना, ये 1000 से मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों, तो ये 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा है, तो मिलीलीटर को क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो फार्मूला बन जाता है ये। छोड़ दो, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में रहेगा, मिलीलीटर इंटू 1000, ये मोलारिटी का फार्मूला हुआ। क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ मोल तो दे रखा है ना बच्चों, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना, 359 इंटू 1000। अब देखो क्या आपके पास रहना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मेरा काम बन जाता। लेकिन क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, देखो तो कहीं भी नहीं, आपको सिर्फ क्या दे रखा है, डेंसिटी। तो क्या दे रखा है बाबू, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की। देख लो, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बाबू समझो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये क्वेश्चन में दे रखा है, और कहीं ना कहीं इसी डेंसिटी से हम क्या निकाल पाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे किसकी डेंसिटी है जी, सॉल्यूशन की। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्मूला लिखें तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना बच्चों। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम इस साइड लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं बच्चों, इस साइड। वॉल्यूम को इधर लेके जा रहा हूं, डेंसिटी को इस साइड लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम इस साइड आएंगे तो डेंसिटी फिर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना बच्चों। अब देखो डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, डेंसिटी तो दे रखा है, डेंसिटी तो दे रखा है यहाँ पे 1.072, 1.072। और देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो बताओ किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में बाबू जब सॉल्यूशन हम वर्ड हम लिखते हैं तो
तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर हम इसकी मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को जोड़ देंगे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ दो तो किसकी मास निकल जाएगा, सॉल्यूशन की मास निकल जाएगा। क्लियर, क्या निकल जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन की मास। तो देखो, तो हम बोल सकते हैं बाबू, मैं बता दूं, सॉल्यूशन में ये दोनों टर्म्स होते हैं। तो अगर सॉल्यूशन की मास निकालना हो तो मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों की मास को जोड़ेंगे तो किसकी मास निकल जाएगा, सॉल्यूशन की। तो देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो 422.6 ग्राम, ये किसकी मास हो गया, ये किसकी मास हो गया बच्चों, सॉल्यूशन की मास हो गया। तो यहाँ पे 422 कितना 6 ये पुट कर देंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो कितना आएगा, बोलो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएंगे जी, बता सकते हो, बोलो, कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, क्या हमें बताएं। तो 394.21 ये इसकी वैल्यू आएगी। और ये किस में आएगा, ml में आएगा सर। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, नीचे क्या है, ग्राम पर मिलीलीटर है ना। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ऊपर जाएगा तो मिलीलीटर, है ना। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और वॉल्यूम क्या करो, पुट कर दो इसमें। तो 394.21 क्लियर। अब देखो बाबू, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 3590 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय ऐसा होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 9.1 मोलारिटी आ जाएंगे सर, मोल पर लीटर। क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट रहेंगे। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया और इसको डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोनों का। तो आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।